जहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वहाँ पे तुम लोग स्किप कर लेना, ठीक है। 1650 और 330t माइनस t2, तो ये 16 जीरो में से जुड़ेगा 0, डायरेक्ट कैलकुलेट करते जल्दी से होगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा कि जल्दी ख़त्म भी करना है हमको। 550 500 माइनस 1650 3800, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर्स यूज़ करें ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो, ऐसे कैलकुलेशन ईजी है वाला, क्योंकि हमको वीडियो को लंबा नहीं करने देना है। ये हो गया, और ये 30 माइनस t2, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 2। अब दोनों को इक्वेट करके हमको यहाँ से निकालना है इक्वेशन को। अब देखो प्रॉब्लम ये आ रहा कि ये d2 के फॉर्म में है और ये d1 के फॉर्म में है, हमको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होगा एक जैसा। तो d1 के जगह पे आप d2 रख सकते हो, d1 के जगह पे आप रख सकते हो 5500 माइनस d2, है ना। तो d1 के पहले इक्वेशन को फ्रॉम 1 से कर लेते, इक्वेशन 2 हो गया, फ्रॉम 1 से फिर से यूज़ कर रहे फ्रॉम 1, d1 की जगह आप रख दोगे 5500 माइनस d2, और ये 330t, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा d2 प्लस 330t इजक्वल टू 5500, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 हो गया एक तरह से ये। अब इन दोनों को इक्वेट करो बेटा आप, तो एक बार d2 निकल जाएगा और एक बार t निकल जाएगा, ठीक है। d और t निकल गया, d2 निकल गया, t निकल गया, देखो d2 निकल जाएगा तो d1 निकल जाएगा, t निकल गया तो भी d1 निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो d2 यहाँ पे क्या दिया हम बता दे रहे हैं, लिख दे रहे डायरेक्ट आपको। d2 आपका आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में आंसर, हम पे सही से क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप ऑफ फ्रॉम इस लैंड, तो इस लैंड से शिप का डिस्टेंस d1 यहाँ पे दिया हुआ आंसर में, d1 दिया हुआ है यहाँ पे, d1 आंसर में दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम दिस लैंड 4675 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक 4675। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप मतलब d2 दिया हुआ है 825, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 5550, ठीक है ना। 4675 प्लस 825, हाँ ठीक है ना। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन से एक बार d2 एलिमिनेट करके t निकाल लेंगे, t पुट कर देंगे तो d1 निकल जाएगा, d1 निकल गया तो कुछ भी निकल सकता है, d2 ऐसे जरूरत नहीं है इसी से निकालो, पहले आप इसको d2 कट कर लो, यहाँ पे t निकाल लो, t निकल जाएगा, पुट कर दो d1 निकल जाएगा, d1 यहाँ पुट कर दोगे ये पता है तो फिर d2 निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन को तुम 3-4 बार करो ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर, कम से कम 3-4 बार कर लो खुद से, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तुम करवा दे रहे हैं, अभी खत्म हो जाएगा बस। एक स्ट्रिंग लिए, ठीक है, फिर स्ट्रिंग लिए, फिर स्ट्रिंग लिए, वही स्ट्रिंग है, हम तीनों केस में बेचारा स्ट्रिंग का आउटर बाउंड्री सेम रखे, मतलब लेंथ सेम है, सीखो, याद नहीं करना है कुछ, सीखो। अब क्या हुआ, इसमें सिर्फ यहाँ पर एक नॉट है, मतलब पकड़ लिए, इसको भी पकड़ लिए और उसको वाइब्रेट किए, तो इसमें ऐसा लूप बनेगा, ऐसा लूप बनेगा, ठीक है। इसमें क्या किए, बीच में भी कुछ चाँप दिए तो ये तो उठेगा नहीं, तो इसमें 2 लूप बनेगा, एक यहाँ पे इसके बीच लूप बनेगा, बीच में भी रख दिए, इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें पकड़ लिए, यहाँ भी पकड़ लिए, ये बीच में पकड़ लिया, अभी पकड़ा हुआ है, ढिन वाइब्रेट करने लगा, फिर पकड़ा हुआ है, ढिन कर वाइब्रेट करने लगा, तो यहाँ भी क्या कर वाइब्रेट करेगा, यहाँ भी क्या करेगा, इसमें ये भी जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है। बस में 2 लूप बना। अब इसमें यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी पकड़ा था, यहाँ भी पकड़ा था, अब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, इसके बीच ये वाइब्रेट करेगा, ढिंग ढिंग वाइब्रेट करेगा, एक साथ तीनों नहीं होगा, अप डाउन डाउन, अप डाउन, मेन एक्सट्रीम, हम बनाने के लोग ऐसा बनाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, इसमें 3 लूप बनेगा, ठीक, इसमें क्या बनेगा, 3 लूप बनेगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें 1 लूप, इसमें 2 लूप, इसमें 3 लूप, तो देखो अब यहाँ पर आधा ही वेव है, अभी पूरा बनता तो एक वेव बनता ना, आधा ही वेव है, तो आधा वेव का लेंथ एक स्ट्रिंग के बराबर। तो टेक्निक क्या सीखना हमको, आधा जो वेव का लेंथ है λ/2 जो भी है वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो गया, बस बात खत्म और कुछ नहीं। इसमें एक वेव जो है स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर इक्वल कर दो, इसमें अब क्या हो जाएगा, एक वेव 1.5 वेव, मतलब कि लैम्डा प्लस λ/2, 3 λ/2, तो 1.5 वेव जो हो जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर।
ऐसे करके आप लेंथ और लेमडा का रेशियो निकाल सकते हैं, लेंथ और लेमडा का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पहला वाले हिसाब से अगर बात करेंगे तो पहला वाला का लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2L। दूसरा का लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू L। तीसरा का लेमडा क्या आ जाएगा, 2L/3 है ना। सबके पहला केस का, दूसरा केस का और तीसरा केस का, तीनों केस का लेमडा को लेंथ से रिलेशन निकाल लिए। अब मान लो पहला वाला केस में आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हम लोग जानते हैं V = N लेमडा, हम लोग जानते हैं पहला केस का कर रहे हैं, तो हम इसको इस डायग्राम का इसका नाम कर देते हैं केस 1। ठीक है, ये हो गया बच्चा केस 2 और ये हो गया केस 3 और केस 3। तो चलो हम पहले केस 1 का बात करते हैं, केस 1 का बात करते हैं। ठीक है ना, केस 1 में बच्चा आपको पता है लेमडा कितना है, लेमडा इक्वल टू 2L है ना, 2L। और हम लोग जानते हैं पहला वाला केस का वेलोसिटी इक्वल टू N लेमडा, वेलोसिटी इक्वल टू N लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा N इक्वल टू V/, लेमडा। ठीक है, पहला केस के लिए फ्रीक्वेंसी लेमडा ऐसे कर दिए, V सब में सेम रखेंगे, V सब में सभी स्ट्रिंग में सेम रखेंगे। ठीक है, आ जाओ, तो V/, लेमडा, लेमडा क्या हो गया 2L, ये निकल गया फ्रीक्वेंसी पहला वाला का। ठीक है, आगे बात हम और करेंगे, रुझ आगे बात और करेंगे। केस 2 उसके बाद आ जाएगा केस 3, हम सिखा दे रहे हैं इसको। आ जाओ, इसके केस का जो लेमडा आया है वो आया कितना, लेमडा मतलब L की बराबर आ गया, कितना बराबर आ गया, L के बराबर आ गया। ठीक है, इसको निकाल लेते लेमडा। तो फिर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं N लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इसका, V/, लेमडा। चूँकि सेकेंड केस है तो सब कुछ सेकेंड करो, तो V सब में सेम रखना है हम लोग को, सब में सेम रखना है। ओके, तो क्या आ जाएगा V/, लेमडा के लेमडा कितना है L, V/L है ना। ओके, केस 3 इसका लेमडा कितना है, लेमडा इक्वल टू 2L/3। कितना आसान, पहले लेंथ वेव काउंट करो, जितना वेव उसको लेंथ से बराबर कर दो। लेमडा और लेंथ का रिलेशन निकल गया, तो फिर फॉर्मूला जानते हैं V = N लेमडा, याद करने कोई बात ही नहीं, V = N लेमडा। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, V/, लेमडा। V तो सब में सेम रखना है, थर्ड केस के लिए लेमडा और थर्ड केस के लिए फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आ जाओ, V तो सेम है, लेमडा कितना आ गया, लेमडा आ गया 2L/3। तो देखो V/L एक टर्म हो गया, अगर V/L को हम थोड़ा N मान ले, है ना, तो यहाँ पे V/2L, यहाँ V/L, यहाँ हाफ है, यहाँ डबल हो गया, यहाँ 3 गुना हो गया। देखो V/2L, अगर 2 यहाँ पे नहीं भी है तो तुम 2 अपने से मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो, है ना, ऐसे कर दो। तो V/2L दोनों में क्या निकलती, सब में कॉमन है। देखो V/2L सब में कॉमन है, इसमें नहीं था तो बैलेंस करने के लिए नीचे 2 किए, 2 पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, तो V/2L सब में कॉमन है। तो अगर V/2L को हम एक टर्म मान ले, N मान ले, तो यहाँ क्या आ गया 2N, यहाँ क्या आ गया 3N। मतलब कि जैसे जैसे आप नोड बढ़ाते जा रहे हो, इसको नोड बोलते हैं, 2 नोड्स, 3 नोड्स, 4 नोड्स। 2 नोड्स का साउंड का जो फ्रीक्वेंसी अगर N होगा, 2 नोड के साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर N होगा, तो 3 नोड का साउंड का फ्रीक्वेंसी 2N होगा, और 4 नोड के साउंड का फ्रीक्वेंसी 3N होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ बाबू, यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पर समझो, नोड कितना है 2 है, लेकिन लूप कितना है 1 है। 2 नोड 1 लूप, 1 2 3, नोड कितना है 3 है, लेकिन लूप कितना है 2 होगा। लूप हमेशा नोड से कम होता है। ठीक है, नोड कितना है 1 2 3 4, नोड कितना है 4 है, लेकिन लूप कितना है, लूप 3 है, लूप कितना है 3 है। तो याद रखना, 2 नोड या 1 लूप का फ्रीक्वेंसी अगर N होगा, तो 3 नोड मतलब क्या होगा, 2 लूप का फ्रीक्वेंसी 2, 1 लूप का फ्रीक्वेंसी 1। देखो यहाँ पे देखो, 1 लूप का फ्रीक्वेंसी 1, 2 लूप का फ्रीक्वेंसी 2, 3 लूप का फ्रीक्वेंसी 3। मतलब कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ N है तो यहाँ 2N, यहाँ पे 3N होगा। फिर इसको लिख देते हैं हम, फ्रीक्वेंसी इसका कितना आ गया, इसका N, इसका 2N, इसका 3N। तो जितना लूप उतना फ्रीक्वेंसी, 1 लूप 1 फ्रीक्वेंसी, 2 लूप 2 फ्रीक्वेंसी, 3 लूप 3 फ्रीक्वेंसी। और नोड हमेशा एक ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी और लूप से। 2 नोड 1 लूप 1 फ्रीक्वेंसी, 3 नोड 2 लूप 2 फ्रीक्वेंसी, लूप और फ्रीक्वेंसी सेम होगा। 1 लूप 1 फ्रीक्वेंसी, 2 लूप 2 फ्रीक्वेंसी, 3 लूप 3 फ्रीक्वेंसी, और नोड हमेशा एक ज़्यादा होगा। 1 लूप 1 फ्रीक्वेंसी, 2 नोड, 2 लूप 2 फ्रीक्वेंसी, 3 नोड, 3 लूप 3 फ्रीक्वेंसी, 4 नोड। ओके, बस ये चीज़। तो 3 नोड में कितना होगा, 2 लूप होगा, 1 लूप हमसे कम होगा, और 4 नोड में 3 लूप होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बच्चा
फ्रिक्वेंसी हो गया आपका n 2n और 3n, इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो ये हो गया। ओके, और अगर आपसे पूछे कई बार, अगर दिमाग में आ जाए कि सर भी कितना होगा, तो किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, वेलोसिटी जो होता है √T/m होता है, जो कि पूछेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग का टाइटनेस, और m क्या है, मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी। T क्या है, स्ट्रिंग का टाइटनेस। T क्या है, टेंशन। T क्या है, टेंशन। और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m पूरे स्ट्रिंग का मास बाई पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है, मतलब मास बाय लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, हर 1 मीटर पे कितना मास है। तो इसका अगर अलग अलग टाइप का स्ट्रिंग होगा, अलग अलग टाइप का स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग मोटा होगा, सेम स्ट्रिंग, मतलब तीनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, लेकिन वो स्ट्रिंग मोटा है तो मास ज़्यादा हो जाएगा। तो मास बाय लेंथ, मास ज़्यादा हो तो ये m भी ज़्यादा होगा, m ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो, कम हो, वेलोसिटी कम हो जाएगा, है ना। इसलिए देखना, गिटार में जब मोटा स्ट्रिंग का आवाज़ अलग होता है, पतला स्ट्रिंग का आवाज़ अलग होता है। हालांकि सब गिटार, सारा स्ट्रिंग एक ही गिटार में फिक्स रहता है, लेंथ सबका सेम रहता है, लेकिन अलग मोटा आवाज़, पतला आवाज़ ऐसा होने लगता है, क्योंकि वेलोसिटी अलग होने लगता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मीटर वहाँ पे करने लगता है। तो यहाँ से उस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे ऐसे भी दिखा देता है, हम जस्ट एक्स्ट्रा बता दिए बात, तुम लोग को नहीं पूछेगा, फिर बता दिए, जस्ट ये बात बता दिए। तो भी के जगह पे क्या देता है, भी के जगह पे 1/√T/m, तो 1/2 L √T/m, बस भी की जगह क्या है, √T/m, 1/2 L रहने दिया, भी की जगह रख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, (1/L √T/m), ठीक है, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, 2 भी 2 L और भी की जगह √T/m, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 L भी, जहाँ जहाँ T/m डाल सकते हो। तो एक तार का फ्रिक्वेंसी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, T पे, L पे और M पे, मतलब मास, अगर स्ट्रिंग के मास का क्वालिटी चेंज कर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो L, T और M, लेंथ, वायर का लेंथ पे, वायर के पर मीटर के मास पे और टेंशन पे। टेंशन बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, टेंशन घटेगा फ्रिक्वेंसी घटेगा, मास पर मीटर पे बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी घटेगा, मास पर मीटर पे घटेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब पतला तार का आवाज़ ज़्यादा होगा, इसलिए गिटार में पतला आवाज़, तार का आवाज़ ज़्यादा अच्छा आता है। लेंथ बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी घटेगा, मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा तार उतना फ्रिक्वेंसी घटेगा, मतलब पतला नहीं मोटा आवाज़ होगा। लेंथ घटेगा, मतलब जितना छोटा वायर होगा उतना लेंथ घटेगा, फ्रिक्वेंसी उतना बढ़ेगा, इसलिए छोटा वायर का आवाज़ टन टन निकलता है, तो लंबा आवाज़ जो है तो आवाज़ अच्छा नहीं निकलता है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फिलहाल लूप के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे आपको यही देखो, यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया है, यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया है। द डायग्राम बिलो शो द 3 वेज इन विच द स्ट्रिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन वाइब्रेट, इस वाइब्रेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव डायग्राम शो दी फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल सबसे पहला वाला होता है, तो इसका नाम दिया गया है फंडामेंटल, सबसे जो पहले आता है इसका फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल सबसे पहला वाला, इसका फ्रिक्वेंसी n होता है। और ये दूसरा वाला हो गया, ये 2n होता है, ये 3n होता है, मतलब सेकेंड नोट जो होता है फंडामेंटल नोट का 2 गुना होता है, थर्ड नोट जो होता है फंडामेंटल नोट का 3 गुना होता है, ठीक है। विच हैज़ द फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स, किसका 2 गुना है, तो इसका होगा, इस वाले का, है ना, बीच वाले का, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है 130 में, 130 में क्वेश्चन में, विच हैज़ द फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स दैट ऑफ द फंडामेंटल, तो बोला क्या, द डायग्राम 2 रिप्रेजेंट द साउंड नोट्स हैविंग फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स, इस वाले का 2 वाले डायग्राम का फ्रिक्वेंसी डबल होगा। स्टेट द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना होगा, 1:2, 1:2 फर्स्ट और सेकेंड। स्टेट द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, 1:2, इसका आंसर हो जाएगा 1:2। अगर बोले सेकेंड और थर्ड का तो 2:3, तीनों का तो 1:2:3, तीनों का पूछेगा तो 1:2:3, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बाकी जो इसमें है ये लोग आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम सब कर दिए। ये वापस वही क्वेश्चन है, ये वही सब क्लिप्ट वाला क्वेश्चन है। मैं इसको PDF को सेव कर दे रहा हूँ कंट्रोल एस करके, पहले मैं ऑफ कर दूँ इसको, उसके बाद तो वीडियो लंबा हो जाएगा।